ईरान के साथ जंग में जिस तरह के तेवर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिखाए हैं, उससे दुनिया के बाकी देशों में ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और इन सब के बीच आपको बता दें कि ट्रंप के बयानों ने किस तरह अमेरिका के अंदर ही अंदर नाराजगियां पैदा कर दी है। हम टॉप एंगल में एनालिसिस करेंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अमेरिका के कई सांसदों के बाद अब सड़कों पर ट्रंप को लेकर गुस्सा है, नाराजगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप को उनके पद से हटाना कितना चुनौती भरा काम है। दरअसल अमेरिका में ट्रंप आउट नाउ के नारे लगे हैं। ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जितने आक्रामक रहे हैं, अब उन्हें उनके तेवर को लेकर अपने ही मुल्क यानी खुद अमेरिका में एक खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका के आम नागरिक उनके खिलाफ गुस्से में हैं, बेहद नाराज हैं और गुस्से का इजहार करने उस सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, हाथों में पोस्टर लेकर ट्रंप आउट नाउ के नारे लगा रहे हैं। दरअसल डेमोक्रेटिक दल के नेता कुछ ज्यादा ही हमलावर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसी दल के समर्थक सड़कों पर भी है। ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग भी की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप आउट नाउ। इससे पहले हमने आपको ये दिखाया था कि किस तरह से ईरान से जंग को लेकर अमेरिकी सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। सीजफायर के बाद अमेरिका में ट्रंप के इस्तीफे की मांग भी अब होने लगी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ट्रंप की आलोचना करने के साथ अब उन्हें पद से हटाने की मांग भी करने लगे हैं। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने भी ईरान के खिलाफ लड़ाई के ऐसे अंत को ट्रंप का पूर्ण समर्पण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल भी देता है तो यह अच्छा परिणाम कैसे हो सकता है। पूरा क्षेत्र संकट में है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबरने में 1 साल या उससे अधिक का वक्त लगेगा। एक अमेरिका विरोधी शासन सत्ता में है और उसका हौसला बढ़ गया है। ईरान के पास अभी भी मिसाइलें और परमाणु कार्यक्रम है। क्या यह अच्छा है? वहीं एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सीनेट और अमेरिकी संसद के कई सांसदों ने कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति को देखते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप का पद पर बने रहना अमेरिका के हित में नहीं है। आपको यह भी बता दें कि ट्रंप का विरोध किस चरम तक उनके देश में हो रहा है। आप सोचिए, समझिए और अंदाजा लगाइए। डेमोक्रेट पार्टी के वरिष्ठ सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि ट्रंप अमेरिका के लिए खतरा हैं। अमेरिका में ट्रंप को पद से हटाने की मांग हो रही है। तो पूर्व रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने भी ट्रंप के पूरी सभ्यता को नष्ट करने वाले बयान की निंदा की है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपके लिए जानना भी ये बेहद जरूरी हो जाता है कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है क्या? आखिर क्या कहता है अमेरिका का संविधान? इसे भी हम आपको विस्तार से और सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया जरूरी है। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी भावनाओं से नहीं बल्कि कानून से चलती है। अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने के कुछ रास्ते तो हैं, लेकिन वो आसान रास्ते नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका में महाभियोग का मायना अलग तरीके का है। महाभियोग के मायने यहां पर अलग तरीके के हैं। राष्ट्रपति पर औपचारिक आरोप लगाना, इसमें सीधे हटाना नहीं होता है। ये प्रक्रिया का पहला बड़ा कदम होता है। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी निचला सदन महाभियोग लाता है। यदि वहां पर बहुमत राष्ट्रपति के खिलाफ वोट दे देता है तो राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई संभव है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है कि महाभियोग लग जाने से राष्ट्रपति तत्काल पद नहीं छोड़ता है। अगर महाभियोग लग भी जाता है तो राष्ट्रपति तत्काल पद नहीं छोड़ता है अमेरिका में, बल्कि केवल आरोप तय होने जैसा है। इसमें तत्काल बर्खास्तगी नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग किन वजहों से लग सकता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं विस्तार से कि अमेरिकी संविधान में कुछ बड़े आधार इसके लिए बनाए गए हैं, जैसे देशद्रोह, रिश्वत, गंभीर अपराध, सत्ता का गंभीर दुरुपयोग आदि इसमें शामिल है। राष्ट्रपति ने पद का बड़ा गलत इस्तेमाल किया हो, लेकिन राजनीतिक गलती महाभियोग का आधार नहीं बनती है। हर राजनीतिक गलती महाभियोग का आधार नहीं बनती है।
यदि निचला सदन महाभियोग पास भी कर देता है तो मामला सीनेट में जाता है। सीनेट में ट्रायल जैसा माहौल बनता है, वहां बहस होती है, सबूत रखे जाते हैं, एविडेंस रखे जाते हैं, दलीलें भी दी जाती हैं। यदि राष्ट्रपति के खिलाफ 2/3 बहुमत से वोट पड़ जाएं, तभी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और यही बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है, यही असली निर्णायक चरण होता है। यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल आरोप काफी नहीं है, बल्कि सीनेट में बहुत बड़ा समर्थन चाहिए। और इसीलिए अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाना बेहद मुश्किल माना जाता है। बेहद मुश्किल काम है अमेरिका में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। ट्रंप के मामले में ये सवाल आखिरकार क्यों बार बार उठ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे विवादित नेताओं में से गिने जाते हैं। उनका नाम विवादित नेताओं में सामने आता है। उनकी भाषा, फैसले, चुनावी बयान, कानूनी विवाद और जनसभाएं अक्सर चर्चा में रहती रही हैं। उनके समर्थक उन्हें मजबूत नेता तो मानते हैं, विरोधी उन्हें लोकतंत्र के लिए चुनौती भी मानते हैं। और यही वजह है कि जब भी उनके खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता है, लोग पूछते हैं कि क्या उन्हें हटाया जा सकता है। इस सवाल का संवैधानिक जवाब हां, हटाया जा सकता है, लेकिन केवल तय कानूनी प्रक्रिया से और सिर्फ गुस्से से नहीं, सोशल मीडिया ट्रेंड या नारों से नहीं। ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया है। ट्रंप को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाना इतना आसान है, तो हमने आपको ये समझाया कि किस तरीके से संवैधानिक कानून के साथ ही किसी राष्ट्रपति को अमेरिका से हटाया जा सकता है, लेकिन संवैधानिक कानून के दायरे में रहकर, जो नियम है उस नियम में रहकर ही, जो बेहद मुश्किल भरा माना जाता है।